मैं समझता हूँ कभी मेरे अपने मतदाताओं को कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं चुनाव हार गया और उनका कोई काम पड़ा और मैं उनके काम नहीं आया हूँ। वो अगर सबको संन्यास दिलाएंगे तो सबसे पहले तो उनको अपना घर देखना चाहिए। अगर उनकी पार्टी में अगर वरिष्ठ लोगों को टिकट दिया तो वो जाकर के दमखम से बोलें कि मेरी पार्टी में भी मैंने जितने वरिष्ठ थे उनको मेरी पार्टी ने भी टिकट नहीं दिया है। देखिए, काम करने वाला होना चाहिए, विकास करने वाला होना चाहिए, उम्र उसके अंदर आड़े नहीं आती, आपकी इच्छा शक्ति होना चाहिए। वो तो घोषणा कर रहे हैं आज सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहनों को जैसे ही उन्होंने 1000 देने की घोषणा करी तो उन्होंने क्या करा, उसकी नकल करते हुए उन्होंने बोला हम 1500 देंगे। उन्होंने हर चीज़ की नकल करने की आदत है। वो समाधान करा और इस बार मैं समझता हूँ राव विधानसभा के मतलब जो निर्णय आएंगे वो चौंकाने वाले आएंगे। राऊ विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसका टिकट भाजपा संगठन ने बहुत पहले घोषित कर दिया था और यहाँ से भाजपा के कद्दावर नेता मधु वर्मा को मौका दिया गया है, जो आईडी के अध्यक्ष भी हैं, नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं भाजपा के। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है। मधु भैया, स्वागत है आपका मधुभाषी में। इसे आप कितना चुनौती मान रहे हैं, क्योंकि पिछली मरतबा भी भाजपा ने आप पर भरोसा किया था और बहुत किनारे पर आकर आप हार गए थे। आप लगातार सक्रिय रहे, पार्टी ने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको एक बार फिर से मौका दिया। उन्हें पार्टी को ऐसा लगता है कि आप ही यहाँ से सीट को निकाल सकते हैं। देखिए, पिछली बार तो मुझे चुनाव के अंदर काफ़ी कम समय मिला था। 13 दिन मुझे मिले थे और 13 दिन के अंदर हमने 18,500 से हारी हुई सीट को 5,500 वोट से मैं चुनाव हारा। और उसके पीछे सारे मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी जी जान लगा के उन लोगों ने मेहनत करी थी उसके कारण, और मेरे क्षेत्र के मतदाताओं ने भी खूब जा कर मुझे मतदान किया था, इसलिए मैं चुनाव हारा था। अब की बार क्या तैयारी है आपकी, क्योंकि आपको पूरे 5 साल मिले काम करने के लिए। आपने ये विधानसभा आपका गृह क्षेत्र ही है, आप यहीं रहते हैं, यहीं पर आपने अपना पूरा जीवन गुजार दिया और यहाँ से बहुत सारे लोग कनेक्ट हैं। आप ही के सामने पूरा शहर बड़ा है, राऊ विधानसभा का बनना भी आपके सामने ही हुआ है। क्या लगता है अब की बार आपको? देखिए, मैं चुनाव हारने के तीसरे दिन से ही मैं निकल पड़ा था अपनी विधानसभा के अंदर और मैंने तय किया था कि मेरे कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और उन्होंने पूरे चुनाव के अंदर तन मन धन जी जान लगा दी थी मेरे लिए, तो मैंने तय किया था कि नहीं, मेरे कार्यकर्ता का मनोबल कभी गिरने नहीं दूंगा। और मैंने मतलब तय किया था कि पूरी विधानसभा में मैं पूरी ताकत से लगूंगा और काम करूंगा। निश्चित है कि मेरे कार्यकर्ता लगातार, मैं समझता हूँ मेरे इस काम करने से आज भी मेरे साथ ताकत से लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ जिस दिन से मतलब मैं चुनाव हारा हूँ, पूरी विधानसभा के अंदर मैं लगातार मैंने दौरे भी किए हैं। दौरे करने के बाद मेरे कार्यकर्ताओं को कोई ऐसा काम जो प्रशासन से हो या कोई प्रशासनिक हो या पूरे विधानसभा के अंदर मतदाता का कोई ऐसा काम हो जो विकास का काम हो, मैंने लगातार पूरे 5 साल मतलब 1 महीना बचा हुआ लगातार मैं आचार संहिता के पहले तक मैंने विकास के काम किए हैं। और निश्चित है कि पूरी विधानसभा में मैं समझता हूँ कभी मेरे अपने मतदाताओं को कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं चुनाव हार गया और उनका कोई काम पड़ा और मैं उनके काम नहीं आया हूँ। ये तो आपकी नीति और रीति रही है। आप आईडी के अध्यक्ष भी रहे तो एक मजमा लगा रहता था। आप जब MIC सदस्य भी रहे तो आपके पास मजमा लगा रहता था। आप एक वर्कर के रूप में भाजपा में पहचाने जाते हैं और भाजपा इसी भरोसे से आपको एक बार फिर मैदान में उतार रही है। देखिए, मेरा तो काम करने का स्वभाव है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब भी मुझे मौका मिलता है, भारतीय जनता पार्टी मुझे कोई भी जवाबदारी देती है। पिछली बार आदरणीय कैलाश जी के नेतृत्व में जब महापौर परिषद बनी थी और उस समय जल कार्य समिति का मुझे काम दिया था। मैं समझता हूँ उस समय 4 साल वर्षा बिल्कुल कम हुई थी और उस समय चुनौती वाले 4 साल थे। निश्चित है कि उस समय मैंने एक चुनौती मान के उसको काम किया था और पूरे शहर को पानी पिलाने का काम किया और उस समय शहर के लोगों ने भी मुझे सराहा। इंदौर विकास प्राधिकरण के अंदर भी मुझे जब वो अध्यक्ष बनाया तो आप इंदौर के अंदर आप देख रहे हैं जो पूरे शहर के अंदर, चाहे सुपर कॉरिडोर हो, चाहे कलेक्ट्रेट बिल्डिंग हो, चाहे आपके जिन इंदौर का सिंधी कॉलोनी का या MR10 का ओवर ब्रिज हो, और इसके बाद कलेक्ट्रेट बिल्डिंग हो, रीजनल पार्क हो, MY की OPD हो, शिवाजी से बाईपास हो, MR9 हो, MR10 से निरंजनपुर से होती हुई रोड हो, ऐसे ढेर सारे काम मैंने गैर योजना मत के माध्यम से काम किए। निश्चित है कि मतलब जब मुझे पार्टी ने जब इस तरह का अवसर दिया तो मैंने लगातार कोशिश करी कि मतलब उस संस्था का नाम हो, शहर के अंदर जो शहर के लोग जो निवास करते हैं, जो इंदौर विकास प्राधिकरण नगर निगम को
एक इस तरह से देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो भी व्यक्ति आया तो हमारे शहर के अंदर जो सुविधा हमको मिलना चाहिए वो सुविधा उपलब्ध कराए। निश्चित है उसके अंदर मैं सफल हुआ और भारतीय जनता पार्टी का भी उसमें बहुत इंदौर के अंदर नाम हुआ। काम की तो फहरिस्त आपके पास काफ़ी लंबी है, लेकिन एक बात यहाँ पर खड़ी हो जाती है, युवा और एक वरिष्ठ नेता, दो नेताओं के बीच में स्थिति ऐसी निर्मित होती है कि लोग कहते हैं कि जीतू पटवारी जी युवा हैं और मधु वर्मा जी वरिष्ठ ज़रूर हैं, लेकिन अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए। देखिए वो अगर सबको संन्यास दिलाएंगे तो सबसे पहले तो उनको अपना घर देखना चाहिए। अगर उनकी पार्टी में अगर वरिष्ठ लोगों को टिकट दिया तो वो जाकर के दमखम से बोलें कि मेरी पार्टी में भी मैंने जितने वरिष्ठ थे उनको टिकट, मेरी पार्टी ने भी टिकट नहीं दिया है, तो उनको बात करना चाहिए। निश्चित है कि ये भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देना किसको नहीं देना ये तय करती है। निश्चित है कि जो विधायक हैं उनके कहने से भारतीय जनता पार्टी थोड़ी चलेगी। अब भाई उनके हिसाब से चलती तो निश्चित है कि आपने देखा होगा कि जब पिछले समय में दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो आपने देखा होगा कि 2003 के अंदर ये मध्य प्रदेश में बिजली के पते नहीं थे, मध्य प्रदेश के अंदर रोड के पते नहीं थे, पानी के पते नहीं थे और मध्य प्रदेश बेहाल था। माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मैं समझता हूँ आज पानी भी पर्याप्त थे, रोड भी बहुत अच्छे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बने और बिजली भी हमें 24 घंटे मिल रही है। नहीं तो शाम होती थी तो हम लोग इंतज़ार करते थे कि बिजली कब आएगी कब जाएगी। तो इस तरह के जिस पार्टी के ऐसे लोग हैं और वो दूसरी पार्टी के तय करेंगे। देखिए काम करने वाला होना चाहिए, विकास करने वाला होना चाहिए, उम्र उसके अंदर आड़े नहीं आती, आपकी इच्छा शक्ति होना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। कोरोना के टाइम पर मैं समझता हूँ लगातार मतलब पूरे 8वें दिन से ही मैं मतलब मेरी विधानसभा के अंदर निकल गया। मेरी यहाँ हज़ारों की संख्या में जो बेचारी मातृशक्ति और बस्ती के लोग आते थे, सामान्य वर्ग के लोग आते थे और जो कुछ लोगों ने तो क्या करा, जब लॉकडाउन लगा था तो राशन कुछ थोड़ा भर लिया था, लेकिन बस्ती वालों को ये नहीं उम्मीद थी कि मतलब हमारा ये लॉकडाउन इतने दिन के लिए होगा। और मैं समझता हूँ 8 दिन बाद ऐसी स्थिति बनी कि मेरे घर पर पूरे बस्ती के लोग बेचारे राशन के लिए आने लगे। तो हमने उस समय पूरी राशन को लेकर के जो हमने काम किया 3.5 महीने, मैं समझता हूँ कि मैं भाग्यशाली हूँ कि 70,000 परिवारों में अपनी जान की परवाह ना करते हुए मैं उनके बीच में गया हूँ। एक घर गया हूँ, कितनी बार गया हूँ, 2 बार गया हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, चौकीदार हो, सड़क पे रह रहा हो, हॉस्टल के अंदर चौकीदार हो, जो मकानों की चौकीदार हो, ऐसे बहुत सारे लोग थे कि वास्तव में उनको जब दुकानें बंद थी तो मतलब चाय की पत्ती भी नहीं मिलती थी उस समय। और उस समय हमने जा कर के उनके बीच में काम किया 3.5 महीने। तो निश्चित है इसमें कहाँ उम्र आड़े आती है। मैं समझता हूँ मैं तो सवेरे से निकलता था, रात तक भगता था अपनी जान की पर, और आज भी मैं निकल रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये तो सिवाय बोलने से इस तरह का नहीं होता। उस समय मैदान में आना था, मैदान में उनको काम करना था, लोग उसका उस समय इंतजार कर रहे थे। मेरा भी जिस तरह की मेरे मतदाता का मुझे लगा कि मेरे मतदाताओं को, मेरे क्षेत्र के लोगों को मेरी आवश्यकता है, और उस समय मैं मैदान में निकल पड़ा और मैंने जितनी बड़ी सेवा करी। निश्चित है कि आज मुझे इस बात का गर्व है कि मैं 70,000 परिवारों तक जा सका। और निश्चित है कि मतलब उन लोगों के मन में एक जनप्रतिनिधि के प्रति जो एक आस्था उनके मन में जगह बनती है, वो मैंने वो जगह बनाई। कैलाश जी, आप, नरेंद्र सिंह तोमर और कई सारे वरिष्ठ नेताओं को भाजपा ने मौका दिया है। क्या लगता है आपको कि वरिष्ठों से भरी हुई भाजपा क्या करेगी? क्योंकि ऐसा मौका क्यों आया, क्या वजह है इसके इतने बड़े बड़े नेताओं को? हालांकि भाजपा संगठन की सोच बहुत अलग होती है, वहाँ से जो निर्णय आते हैं बिल्कुल आश्चर्य करने वाले निर्णय आते हैं। ऐसा क्यों किया, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप शहर अध्यक्ष भी रह चुके हैं, संगठन को समझ सकते हैं। अध्यक्ष नहीं था, मैं आईडीए का अध्यक्ष रहा हूँ, पिछड़े वर्ग आयोग का भी अध्यक्ष था प्रदेश का। जी, देखिए ये पार्टी का निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी में हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है वो इस तरह के निर्णय करता है, और जो भी ऐसे निर्णय अच्छे होते हैं पार्टी के हित में वो लोग करते हैं। और हमारे यहाँ तो क्या है कि पार्टी के अंदर जो निर्णय होता है वो सारे कार्यकर्ता मानते हैं। और निश्चित है कि कहीं ना कहीं पार्टी का सोच था कि जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने के लिए एक हमारे यहाँ सिस्टम बना हुआ, उस अनुसार सबको टिकट दिए। और टिकट देने के बाद मेरा तो ये सोच है कि मेरे को जिस तरह से वातावरण है इंदौर के अंदर, आसपास ग्रामीण में जाता हूँ मैं, तो मैं समझता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो प्रदेश में काम हुए, जो जन कल्याणकारी योजना शिवराज सिंह जी के द्वारा चल रही है, माननीय मोदी जी के द्वारा जो प्रदेश राष्ट्रीय लेवल पे जो केंद्रीय मतलब जो जन कल्याणकारी
योजना उनके द्वारा चलाई जा रही है। निश्चित है कि आपने देखा होगा आयुष्मान योजना है, 3 साल से सब 80 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध करा रहे हैं फ्री में। ऐसी बहुत सारी योजना है और उसका अभी कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर निश्चित है कि उसका लाभ मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी की जो लाडली बहन योजना थी, लाडली लक्ष्मी योजना थी और भी अन्य योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की थी शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में, लेकिन अब कांग्रेस काउंटर करने लग गई है। प्रियंका गांधी ने एक घोषणा कर दी है कि स्कूल के बच्चों को जो 5वीं तक के उनको 500, 8वीं तक के 1000, उससे ऊपर वालों को 1000, 1500 रुपये तक के दिए जाएंगे। तो क्या ये योजनाओं की काट नहीं है? हालांकि उनकी सरकार नहीं है, ये उनकी एक घोषणा है या उनका एक वचन पत्र में उनका वादा है। देखिए, पिछली बार जब वो सरकार में आए थे, है ना, 2018 के अंदर, और उसके पहले उनका एक घोषणा पत्र था और वो घोषणा पत्र ये था कि हम किसानों के 2 लाख रुपए माफ़ कर देंगे। ये जो देश के मध्य प्रदेश के अंदर जितने बेरोजगार हैं हमारे भाई लोग, उनको हम 4000 रुपये महीना जो है मासिक उनको वो देंगे, है ना, भत्ता देंगे। इसके अलावा इसके बाद उन्होंने एक घोषणा ये भी की थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो चलाई जा रही थी, जिसमें 7-8 लाख परिवारों को माननीय मुख्यमंत्री जी कन्यादान योजना में शादी हुई, उसमें बेटियों को 25,000 रुपये उनको दिए जाते हैं, है ना, दिए जाते हैं सामान। ऐसी बहुत सारी घोषणाएं थी उनके घोषणा पत्र में। मैं समझता हूँ कि एक भी घोषणा उनकी पूरी नहीं हुई है। आज भी वो घोषणा पत्र लेके आ रहे हैं, वो तो घोषणा कर रहे हैं, आज सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहनों को जैसे ही उन्होंने 1000 देने की घोषणा करी तो उन्होंने क्या करा, उसकी नकल करते हुए उन्होंने बोला हम 1500 देंगे। उन्होंने हर चीज़ की नकल करने की आदत है। मेरा कहना, देश आज़ाद हुआ जब से कई बार उनकी सरकार थी यहाँ पर, मैं समझता हूँ पानी, बिजली, रोड तो दे नहीं पाए, वो क्या लोगों का भला करेंगे, लोगों को किस तरह से मदद करेंगे, मुझे संभव लगता नहीं कि ये, और चुनाव के अंदर वो घोषणा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश के अंदर लोग उनको, कांग्रेस को जानते हैं कि कांग्रेस ने पिछले समय में जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्या काम किया। आज देखिए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में ये सरकार बनी। मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा का पानी लाखों एकड़ में ज़मीन सिंचित उन्होंने करी। किसानों के उद्धार के लिए किसान सम्मान निधि लगातार वो दे रहे हैं, केंद्र से भी मिल रही है उनको 6000, माननीय मुख्यमंत्री जी भी 6000 दे रहे हैं। किसानों के उत्थान के लिए उन्होंने जो काम किए, आज मध्य प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से किसानों के लिए जो मदद हुई है, किसानों के, हमारे मध्य प्रदेश को किस तरह किसानों को उनका जीवन स्तर उठाने के लिए, आज मध्य प्रदेश के अंदर जो पंजाब पहले गेहूं के अंदर आगे था, आज मध्य प्रदेश देश के अंदर इतना गेहूं उत्पादन हो रहा है, फसल पैदा हो रही है कि देश के अंदर हम सबसे अव्वल। ये सब अंतिम सवाल आपसे ये है कि हाल ही में नगर निगम चुनाव हुए थे, आपकी विधानसभा ने यहाँ से काफ़ी बढ़त ली थी, तो क्या आधार हैं? आपको कैसा लगता है कि जब नगर निगम चुनाव में महापौर यहाँ से जीत सकते हैं, अच्छे वोटों से आप बढ़त दिला सकते हैं, कई वार्डों में आपकी स्थितियाँ अच्छी थी, तो आपको क्या लगता है इस बार मौका मिल रहा है, जनता आपको मौका देने वाली है, और क्या वाकई ऐसी स्थिति बदलेगी कि जीतू पटवारी को आप आपकी बार चित कर देंगे? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि मेरा जो 4.5 साल मैंने काम किया, 4.25 साल, निश्चित है कि मैं लगातार अपने मतदाता के बीच में बना रहा। उनकी जो भी समस्या थी, मैं सब समस्या तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन जो वास्तव में जो करने सरीकी थी, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी समय समय पे मिला उनसे, चाहे रोड के लिए हो, पानी के लिए हो, ड्रेनेज के लिए हो, तालाब के लिए हो, ऐसी तमाम सारी समस्या की उनसे समस्या के लिए मिला। जब 2-3 बार जब हमने बोरकुआ चौराहे पे एक फ्लाईओवर जो आपने देखा हुआ इंदौर विकास प्राधिकरण के माध्यम से, मैंने चावड़ा जी से वो निवेदन किया था, तो उन्होंने एक फ्लाईओवर बनाने के लिए घोषणा करी और तुरंत हमने उसका भूमि पूजन किया। और आपने देखा कि उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3-4 घोषणा करी थी, मैंने कराई थी। एक बेटरमेंट टैक्स लगा है हमारे वहाँ RE2 के अंदर, उसको उन्होंने माफ़ किया। इसके अलावा एक तालाब था राहू के अंदर, वो एरिकेशन का था, फालतू पड़ा था, तो उसको नगर परिषद को देने की घोषणा करी, वो भी मिल गया। एक कलारिया पे घाट बनाने का था, वो घाट का भी उन्होंने घोषणा करी थी, वो 2.5 करोड़ का घाट का काम चालू हो गया। ऐसे जितने काम हमने बताए थे, खंडवा रोड को जब हमने बनाने का प्रयास, भूमि पूजन कराया था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने जो बोला, उन्होंने तुरंत उसकी घोषणा करी और मेरी बात को उन्होंने तवज्जो दे के, राव विधानसभा के अंदर कभी भी उन्होंने मेरे को एक भी काम के लिए कभी मना नहीं किया और तुरंत उसको करा। अभी भी आपने देखा होगा कि राजेंद्र नगर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने बुलाया था। 2 फ्लाईओवर हमारे, एक IT पार्क पे बन रहा है, एक हमारा फ्लाईओवर रेती मंडी पे बन रहा है, उसका भूमि पूजन था। एक हमारा रोड जो राहू से लेकर
टोल नाका मांगलिया तक सर्विस रोड बन रही 85 करोड़ की, उसका भी टेंडर हो गया था, भूमि पूजन किया। ऐसे और भी कई चीज़ें हम लोगों ने उनसे मांगी थी और जो बोला था उन्होंने उसकी तुरंत उसने घोषणा भी करी। और मधु भैया जो भी काम आप बोलेंगे करेंगे। हमने गोपाल भार्गव जी को भी जब बीच में शंकर भाई और हम लोग मिले थे तो उस समय उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की कम से कम 10 से 12 रोडें थी और रोडों के लिए उन्होंने जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा मधु भैया 2-2 एक-एक करके हम सब बना देंगे आपके, आप तो सिर्फ बताते जाओ। आज मुझे गर्व है कि मैं वो सारे काम कराने में सफल हुआ। कुछ जगह काम हो गए हैं जी, कुछ काम चल रहे हैं, कुछ काम हो गए हैं। निश्चित है कि मतलब ग्रामीण क्षेत्र की जनता हमारी बहुत, मैं समझता हूँ मेरे प्रति उनके मन में जगह है। आप देखें कि भौरकुआं चौराहे से हमने तेजाजी नगर की रोड का जो हमने प्रयास किया था कि ताई के माध्यम, शंकर भाई के माध्यम से, लगातार वहाँ हमारे क्षेत्र के लोग परेशान थे। निमोदी से लेके तेजानगर, असरावत, राड़ा मंडल, ऐसे लोग परेशान थे। हमने उस रोड के लिए भी करा तो 1.5 साल में आप देखें बन के तैयार है। ऐसी केट रोड है एक हमारी, केट से लेकर राऊ तक, वो रोड के लिए भी हमने उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी से बोला था तो उन्होंने भी वो रोड भी हमारी बन के तैयार है। और निश्चित है कि मतलब मैं समझता हूँ कि मैं इतना संतुष्ट हूँ कि मैं हारने के बाद मैं लगातार मतलब मेरे मतदाता के बीच में बना रहा। और निश्चित जहाँ जहाँ उन्होंने मेरे को जिस काम के लिए उन्होंने बोला वो काम हमने करने में हम सफल हुए। एक बड़ा काम हमने अभी और किया है कि राऊ के अंदर हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र से जो 29 पंचायतें इंदौर में आई, तो कुछ पंचायतें हमारे यहाँ भी है जिसमें 4 वार्ड हमारे हैं, बिचौली, निमोदी से लेकर ट्रेजर टाउन और एक अपना सिलिकॉन। वहाँ पर 60 कॉलोनी ऐसी थी कि उसके अंदर लाइट का बिल वो वहाँ के नागरिक भर रहे थे। हमने लगातार पिछले महापौर जी से बोला, अभी बोला, तो उन्होंने मतलब माननीय मैं महापौर जी को धन्यवाद देता हूँ, उनकी परिषद को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मीटर लगाने का उन्होंने वहाँ पे क्या बोलते हैं स्ट्रीट लाइट का मीटर लगा के लगाने का निर्णय करा। और हमने उसका निश्चित ही उसका काम तो बहुत किए हैं, बहुत ज़्यादा काम किए हैं। वो जितने काम किए हैं मैं समझता हूँ कि इंदौर के किसी नेता ने नहीं किए। आईडी अध्यक्ष रहते हुए किए, चुनाव हारने के बाद भी किए। लेकिन मेरा अंतिम सवाल है, क्या आपके इतने कामों को सराहा जाएगा? राऊ विधानसभा के मतदाता आपके इन कामों को सराहेंगे? आपने बहुत सारे काम किए और वो जो ज़मीन पर दिखते भी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जो सड़कें चौड़ी हुई हैं वो हुई हैं, जो पुलिया, जो फ्लाईओवर्स बने हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या मतदाता जनता आप पर इस बार भरोसा करेगी? बिल्कुल भरोसा करेगी। देखिए, जिस तरह से एक व्यक्ति को भूख लगती है तो भूख काहे से मिटती है? भोजन से। और निश्चित है कि जब शहर के हमारे जितने शहर और ग्रामीण के जो मतदाता हैं उनको एक ही चीज़ चाहिए कि हमारे क्षेत्र में विकास होना चाहिए, हमारी समस्या का निदान होना चाहिए। अगर हम कोई चीज़ जनप्रतिनिधि को बोलें या किसी व्यक्ति को बोलें तो हमारा समाधान होना चाहिए। तो निश्चित है कि मैंने वो समाधान करा और इस बार मैं समझता हूँ राऊ विधानसभा के मतलब जो निर्णय आएंगे वो चौंकाने वाले आएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे मधु वर्मा जी, जो आईडी अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पिछली बार भी राऊ विधानसभा से भाग्य आजमाया था, लेकिन कुछ वोटों से हार गए थे। लगातार सक्रिय रहने के कारण मतदाता उनसे प्रभावित थे। कई सारे काम सत्ता ज़रूर थी, विधायक नहीं थे, काम करवाए हैं विधानसभा राऊ में, तो इसका प्रतिसाद उन्हें मिलेगा, ऐसा उनका कहना है। ये आने वाला वक्त बताएगा, यानी कि 17 नवंबर को जब मतदान होगा और परिणाम जब आएंगे 3 दिसंबर को, तो ये तय हो जाएगा कि अब की बार राऊ विधानसभा का विधायक कौन होगा। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।